इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 6। पाठ का नाम है प्रत्यय। प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। तो शुरू करते हैं। जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे जो शब्दांश का मतलब है शब्द का अंश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नवीन मतलब नया शब्द का निर्माण मतलब बनाते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इसके पहले क्लास में हमने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग मतलब वह शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन या शब्द का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय में क्या है? प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का निर्माण करता है या उसमें परिवर्तन करता है, प्रत्यय कहलाता है। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और समझिए। तो शिवम की माँ उससे बहुत प्यार करती है। पिछले दिनों शिवम का ममेरा भाई अंकुर आया हुआ था। अंकुर के प्रति माँ की ममता देख शिवम को अपने प्रति माँ का महत्व कम होता प्रतीत हुआ। परिणाम स्वरूप अंकुर के प्रति उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। ध्यान दीजिए, रंगीन शब्दों का प्रारंभ मम से हुआ है, यानी मम शब्द से हुआ है, किंतु हर बार शब्द का स्वरूप भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है तथा अर्थ में भी नवीनता है। नवीनता मतलब नया। वास्तव में मम शब्द के अंत में विभिन्न शब्दांशों का प्रयोग करके नवीन शब्दों का निर्माण किया गया है। इन शब्दांशों को जोड़ने से उनके अर्थ पर भी प्रभाव पड़ा है। हिंदी में इन शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। आगे देखते हैं। उपयुक्त परिभाषा तथा चर्चा से निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है। यहाँ पे कह रहा है, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं इसके पहले, उससे यह पता चलता है कि उपसर्गों की भांति प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। इनका प्रयोग शब्दांशों के साथ नहीं होता है। प्रत्ययों के लगने से शब्द का अर्थ प्रभावित होता है। प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अर्थ में नवीनता लाने के लिए किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्यय प्रयोग से शब्द का अर्थ बदल जाता है। प्रत्यय का अपना निजी कोई अर्थ नहीं होता, परंतु शब्द के साथ जुड़ने पर ये शब्द का अर्थ अवश्य बदल देते हैं। ये 4 प्रत्यय के विषय में बताया गया है। आगे देखते हैं। प्रत्यय के भेद। भेद मतलब प्रकार। हिंदी में अनेक प्रत्यय होते हैं। अनेक मतलब बहुत से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना प्रत्ययों के प्रयोग से होती है। और कुछ प्रत्यय धातुओं के अंत में भी लगते हैं। इस प्रकार प्रत्यय के भेद कुछ इस प्रकार होते हैं। तो प्रत्यय के भेद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत्य प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो पहला देखते हैं कृत्य प्रत्यय क्या होता है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। पहला क्या है? कर्तृवाचक कृत्य प्रत्यय। तो ये प्रत्यय हैं। इधर प्रत्यय से बनने वाले नवीन मतलब नए शब्द। तो प्रत्यय है अक से बनने वाले शब्द पाठक, सहायक, धावक, चालक, नायक। आक प्रत्यय से तैराक, चालाक। आड़ी प्रत्यय से अनाड़ी, खिलाड़ी। आलू प्रत्यय से चालू, झगड़ालू। एरा प्रत्यय से बसेरा, लुटेरा। अक्कड़ प्रत्यय से घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, बुझक्कड़ आदि शब्द। वाला प्रत्यय से पीने वाला, खाने वाला, आने वाला, जाने वाला, लाने वाला। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। ख नंबर है भाव वाच्य कृत प्रत्यय। तो इसके बारे में देखते हैं। अंत प्रत्यय से शब्द भिड़ंत, गढ़ंत आदि। आई प्रत्यय से चढ़ाई, बढ़ाई, लड़ाई, लिखाई, कमाई, सनाई, बुझाई आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। आन प्रत्यय से लगान, उठान, चढ़ान, उड़ान आदि शब्द। आप प्रत्यय से मिलाप, विलाप आदि शब्द। आवट प्रत्यय से सजावट, लिखावट, मिलावट, दिखावट, बनावट आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। आहट प्रत्यय से गुर्राहट, चिल्लाहट, घबराहट आदि शब्द। आव प्रत्यय से चढ़ाव, घेराव आदि शब्द। आवा प्रत्यय से छलावा, बुलावा, दिखावा, भुलावा, चढ़ावा आदि शब्द बनाया जा सकता है या बनाए जा सकते हैं। अवती प्रत्यय से मनौती, चुनौती आदि शब्द। अन प्रत्यय से गमन, चलन, मिलन, श्रवण आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। तीसरे प्रकार के प्रत्यय हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। इन प्रत्ययों के योग से क्रिया के कर्म का बोध होता है। योग मतलब जोड़ से। प्रत्यय अवना प्रत्यय से शब्द बनता है बिछौना, खिलौना, घिनौना आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला है नी प्रत्यय से जैसे शब्द है सुंघनी, ओढ़नी, लोहनी आदि शब्द। ना प्रत्यय से गाना, खाना, बिछौना, खिलौना, खाना आदि शब्द। लाना, जाना। ठीक है। अगला प्रत्यय है दूसरा है
तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें। आगे देखते हैं। दूसरा है भाववाच्य तद्धित प्रत्यय। आई प्रत्यय से सफाई, बुराई, बढ़ाई आदि शब्द, आपा प्रत्यय से मोटापा, बुढ़ापा, झूठापा आदि शब्द, आवट प्रत्यय से लिखावट, बनावट, सजावट आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। आस प्रत्यय से मिठास, खटास आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। आहट शब्द से गर्माहट, चिकनाहट, कड़वाहट आदि शब्द, ईमा प्रत्यय से गरिमा, महिमा आदि शब्द, ई प्रत्यय से खेती, गर्मी, नरमी आदि शब्द बनाए जा। ता प्रत्यय से मधुरता, प्रभुता, लघुता आदि शब्द, त्व प्रत्यय से प्रभुत्व, लघुत्व, मनुष्यत्व आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। तीसरा नंबर पे है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें इक प्रत्यय से ऐतिहासिक, भौतिक आदि शब्द, इत प्रत्यय से आनंदित, पूजित आदि, अल शब्द से श्रद्धालु, दयालु आदि शब्द, ई प्रत्यय से धनी, सूती आदि, ई प्रत्यय से जाति, राष्ट्रीय आदि शब्द, इला प्रत्यय से चमकीला, रंगीला आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। मान प्रत्यय से स्वाभिमान, बुद्धिमान आदि शब्द। अगला है अरबी फारसी के कुछ तद्धित प्रत्यय। ये हैं मूल शब्द, इधर इधर ये प्रत्यय हैं, इधर शब्द हैं। जैसे मूल शब्द है मेहनत, रोज, तो इन शब्दों में प्रत्यय मिलाने से क्या बनता है? मेहनताना, रोजाना। और अगला मूल शब्द है अक्ल, दौलत, और प्रत्यय है मंद। इन दोनों इनको मिलाने से क्या बनता है? अक्ल और मंद प्रत्यय से बनेगा अक्लमंद, और दौलत और मंद मिलाने से क्या बनेगा? दौलतमंद। उसी प्रकार कोच और बाग, वान को वान प्रत्यय लगाने से कोचवान बनेगा और बागवान बनेगा। उसी प्रकार खुशबू शब्द में दार प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? खुशबूदार। और जवान शब्द और कुदरत शब्द में बड़ी ई जोड़ने पर, यानी बड़ी ई प्रत्यय लगाने पर जवान में लगाने पर जवानी हो जाएगा, और कुदरत में लगाने पर कुदरती हो जाएगा। पतंग या धोखा शब्द में लगाने पर, बाज प्रत्यय लगाने पर, किसमें? पतंग में, तो क्या बनेगा? पतंगबाज। धोखा में लगाने पर, धोखा शब्द में, तो क्या बनेगा? धोखेबाज। अगला है कुछ अन्य प्रचलित प्रत्यय। जैसे इधर दिया गया है मूल शब्द, इधर प्रत्यय, इधर निर्मित शब्द। तो संगीत शब्द से कार प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा? संगीतकार। उसी प्रकार आजाद शब्द में ई प्रत्यय लगाने पर आजादी बनेगा। अंध शब्द में कार शब्द लगाने पर अंधकार बनेगा। गो शब्द में दान प्रत्यय लगाने पर गोदान बनेगा। सच्चा शब्द में ई प्रत्यय लगाने पर सच्चाई बनेगा। उसी प्रकार संवाद शब्द में दाता प्रत्यय लगाने पर संवाददाता बनेगा। युद्ध शब्द में रथ प्रत्यय लगाने पर युद्ध रथ शब्द बनेगा। सौदा शब्द में गर प्रत्यय लगाने पर सौदागर शब्द बनेगा। बुद्धि शब्द में मान प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? बुद्धिमान शब्द बनेगा। ज्ञान शब्द में वान प्रत्यय लगाने पर ज्ञानवान शब्द बनेगा। आगे देखते हैं उपसर्गों और प्रत्ययों का संयुक्त प्रयोग। इधर ये उपसर्ग है और इधर प्रत्यय है, और ये शब्द है। तो देखते हैं अभी उपसर्ग और मूल शब्द मान और ई। तो अभी मान और ये प्रत्यय लगने पर क्या बनेगा? अभिमानी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले उपसर्ग लगेगा और अंत में प्रत्यय लगेगा, बीच में क्या रहेगा? मूल शब्द। तो उपसर्ग और प्रत्यय शब्द मिल के बनने वाले शब्द देखते हैं। दूसरा है अप उपसर्ग में, अप उपसर्ग और मूल शब्द मान है और प्रत्यय है इत। अप उपसर्ग मूल शब्द मान है और प्रत्यय है इत। इन तीनों शब्दों से मिलकर बनता है अपमानित। उसी प्रकार अ उपसर्ग मूल शब्द धर्म है और प्रत्यय इक है। तीनों से बनने वाले शब्द अधार्मिक है। इसी प्रकार सारे पढ़ लेना। अनुदाता, उपकारी, बेईमानी, बेकारी, बेचैनी, निर्दयता, निलंबित, बदचलनी, निश्चिंतता, परिपूर्णता, प्रादेशिक और सुलभता। ये क्लास प्रत्यय का खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में।